शबरी माता जो थी वो अपने पिछले जन्म में एक बहुत बहुत महान और बहुत बड़े राजा की पुत्री थी। बहुत ऐश्वर्य जीवन था उनका, शबरी माता का। एंड शबरी माता भक्ति करना चाहती थी, वो भगवान को पाना चाहती थी। बट प्रॉब्लम ये होता था कि शबरी माता जब भी बाहर निकलती अपने घर से, क्या होता, कर्फ्यू लग जाता। हटो हटो जैसे होता है ना, बड़े बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर या ये लोग मोदी वोदी जब आते हैं तो कैसे सारे एकदम सायरन बजाते हुए रास्ता खाली कर देते हैं, दूर दूर हटा देते हैं हमको। सो दिस इज द प्रॉब्लम। जब वहां पे सबरी माता जैसे ही निकलती थी अपने राज्य से, सबको हटा दिया जाता था। तो अब सबरी माता एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रयाग गई। प्रयाग में कुंभ का मेला चल रहा था एंड वो प्रयागराज जाती है। बहाना था प्रयागराज जाना, उनकी इच्छा तो ये थी कि मैं वहां पे जो साधु जन आएंगे उनके चरणों में बैठ के उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करूंगी, उनसे कुछ भगवान का श्रवण करूंगी, भगवान की कथाओं का श्रवण करूंगी। सो जब शबरी माता जाती है तो जैसे ही वहां जाती है तो क्या करते हैं, राजा की बेटी है तो पहले ही जितने साधुगण थे उन सबको भगा देते हैं वहां से। तो शबरी माता को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, वो अपने पालकी में बैठ के रोती है एंड प्रे करती है। उस क्षण वो प्रे करती है कि हे प्रभु, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए ये धन, ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रतिष्ठा। मतलब जब जो मेरे भक्ति जीवन में बाधा बन रहा हो तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक निम्न योनि में, मुझे बहुत गरीब के घर में जन्म देना नेक्स्ट जन्म में, ताकि मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। एंड यही शबरी माता नेक्स्ट जन्म में शबर जाति में जन्म होता है। शबरी माता जो है ना, शबरी माता का नाम सबरी नहीं है, वो सबर जाति में जन्म हुआ था उनका। सबर एक जाति होता है जो बहुत निम्न जाति है एंड वहां पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको सबरी बोला जाता है, सबरी। तो शबरी माता का जब वहां पे जन्म होता है तो एक बार ऐसा होता है, और ये लोग ना बहुत पशु हत्या करते हैं, पशु की बलि करते हैं बहुत सारा। सो इनका विवाह होना था, शबरी माता का विवाह होना था। विवाह के समय पे क्या हुआ, शबरी माता ने देखा, अपने घर में घूम रही थी तो देखा कि बहुत सारे बकरी, भेड़ और ये सारे बहुत सारे पशु उनके घर में भरे हुए हैं। तो शबरी माता पूछती है अपनी माता से कि माता, ये इतने सारे भेड़, बकरी, ये सब इतने सारे पशु हमारे घर में क्या कर रहे हैं? तो शबरी माता को उनकी माता बताती है कि कल तुम्हारा विवाह है ना, तो इसलिए उस खुशी में हम इन सब पशुओं की बलि करने वाले, इन सब पशुओं की बलि चढ़ाने वाले हैं। तो पूरी रात शबरी माता बहुत रोती है कि मेरे शादी के चलते इतने सारे पशुओं की हत्या होने वाली है। Just see her consciousness। क्या हम ऐसा कभी सोचते हैं? जो भगनी, ऑफ कोर्स, ये जो आजकल जो पार्टीज में होता है ना, इतना नॉनवेज, इतना ये सब, एक बार भी हम सोचते हैं कि एक शादी के चलते कितने जीवों की हम हत्या कर रहे हैं? एक बार भी हम ये सोचते हैं? हमारा कॉन्शियसनेस ही अलग है। शबरी माता ये सोचती हैं एंड उस रात शबरी माता सोती नहीं है। रात को जब सब सो जाते हैं, वो क्या करती है, चुपके से जाके सभी पशुओं को उन रस्सी से छुड़वा देती है, सभी रस्सी काट देती है एंड ये सारे पशु आजाद होके भाग जाते हैं। जाते जाते ये सभी पशु शबरी माता को आशीर्वाद देके जाते हैं एंड ये शबरी माता फिर भाग जाती है। रात को भाग के आश्रम में, मतंग मुनि के आश्रम में जाके पहुंचती है। यानी मतंग मुनि का जो आश्रम था, वहां जब पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पे, दूर से देखती है कि यहाँ पे तो सब ब्रह्मचारी है, सन्यासीज है, तो सब पुरुष ही है, मैं तो एक स्त्री हूँ, मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या? तो शबरी माता चुपके चुपके उनकी सेवा करने लगती है। देखती है कि क्या करते हैं ये लोग, उनकी इच्छा होती है मैं इनकी सेवा करूं। तो वो 3:30 बजे उठते थे, पूरे आश्रम की सफाई करते थे, फिर स्नान करने जाते थे, फिर घर वापस आश्रम आके पुष्प और फूल वूल जो भी अंदर की सफाई ये सब करते थे। शबरी माता क्या करती थी, इनके उठने के पहले 2:30 बजे उठ जाती थी। 2:30 बजे उठ के पूरे आश्रम की सफाई कर देती थी और जब ये स्नान करने जाते तो क्या करती, अंदर आश्रम में पुष्प इत्यादि सब कुछ अंदर से भी उसकी सफाई कर देती। अब सब हैरान कि ये कर कौन रहा है, तो सब एक दिन युक्ति लगाते हैं कि हमको चुपके से देखना पड़ेगा कि कर कौन है। सो ये चुपके से देखते हैं एंड एक दिन पकड़ते हैं शबरी माता को एंड अपने गुरु के पास लाते हैं। तो शबरी माता उनको बोलती है कि मैं क्षमा मांगती हूँ, पर इस तरह से मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ, मैं आप मुझे प्लीज अलाउ करिए। तो मतंग मुनि बहुत खुश होते हैं। मतंग मुनि बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम इसी आश्रम में रहो और सेवा कर सकती हो। और शबरी माता बहुत अच्छे से सेवा करती है। जीवन के अंत समय में जब मतंग मुनि अपने पूरे शिष्यों के साथ भगवत धाम लौट जाते हैं तो शबरी बोलती है आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के जा रहे हो, मेरा यहाँ पे क्या काम, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो गुरु उनके बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु उनसे कहते हैं कि शबरी, तुमने अपने पूरे जीवन भर में गुरु की सेवा की, गुरु का आदर किया, सत्कार किया, गुरु का सेवा किया, इसके लिए हम तो भगवान के पास जा रहे हैं
उनके दर्शन करने के लिए, बट तुमने क्योंकि गुरु की इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इसलिए भगवान ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। भगवान तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है हम सबके पास ना, हम जैसे ही भक्ति मार्ग में जुड़ जाते हैं, जैसे ही हम चैंटिंग शुरू कर जाते हैं, जैसे ही हम इस्कॉन में जुड़ जाते हैं, तो हम क्या होता है, हमने गोलोक धाम का टिकट तो ले लिया है, हमने ट्रेन का टिकट तो ले लिया है, हम सबके पास ट्रेन की टिकट है, बट कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे करते हैं? 3 प्रोसेस होता है, एक हेडक्वार्टर कोटा और एक होता है तत्काल कोटा और एक होता है इमरजेंसी कोटा। सो जब हम गुरु की सेवा करते हैं ना निस्वार्थ भाव से, तो हमें हमारा टिकट हेडक्वार्टर कोटा में कंफर्म हो जाता है। जब हम डोनेशन इत्यादि भगवान के मंदिर निर्माण में जब सेवा करते हैं, और भी बहुत सारे सेवा होते हैं मंदिर में, वो सब जब हम करते हैं, तब हमारा तत्काल कोटा में टिकट कंफर्म होता है। और जब हम कुछ अलग अलग उपवास रखते हैं, जैसे चतुर्मास से हो गया, पुरुषोत्तम मास हो गया, कार्तिक मास हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे जब उपवास रखते हैं, तो हमारा धीरे धीरे इमरजेंसी कोटा में हमारा टिकट कंफर्म होता है। तो टिकट तो आप सबके पास है, उसको कंफर्म करवाना है। सो हमें इस तरह से हमेशा सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सेवा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यही होता है। एंड ये मतंग मुनि ने जैसा कहा था, श्री राम स्वयं शबरी माता को ढूंढते हुए उनके आश्रम में आते हैं, एंड यहाँ तक कि उनके झूठे बेर भी खाते हैं। सो ये बहुत अमेजिंग सा लेसन है कि हमें कैसे पाप और पुण्य दोनों ही भक्ति में हमारे बाधा बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे शबरी माता के जीवन में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य का जीवन उनके जीवन में भक्ति में बाधा बन रहा था।